जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर है मेरी? जी चलें ठीक है। हंटिंग का सारा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताया कि हंटिंग क्या, हम कैसा प्रोडक्ट हंट करते हैं, कैसी कैटेगरी लेते हैं, क्राइटेरिया क्या हम लोग डालते हैं, ठीक है, और किस तरह का प्रोडक्ट हम लेते हैं। उसके लिए मैंने आपको मैनुअली हंटिंग सिखाई, उसमें थोड़ा सा आपको बताया। उसके साथ मैंने फिर आपको टूल्स का बताया, 2 टूल्स मैंने आपको करवाए, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। अगेन मैं उन्हें रिवाइज़ कर दूंगा। आज मेरा जो प्लान था वो थर्ड टूल यूज़ करने का था, लेकिन चलें अगर आज रिवीजन होती है तो वो टूल कल कर लेंगे। उसके बाद मोस्टली एक नजीब था स्टूडेंट, उसका एक एरर आ रहा था, एक क्वेश्चन था उससे कि सर एक्सरे तो लगा लेता हूँ उसके बाद क्या करना होता है, उसे वो समझ नहीं आ रही थी। वो मैं आज थोड़ा सा उसे ब्रीफ कर देता हूँ। और उसके अलावा किसी और का इसके अलावा हीलियम या जंगल स्काउट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आई थिंक सो नहीं है। चले मैं सर मेरा था। जी जी जैसे सर आपने हीलियम 10 को एक्सपेंशन में डालना कहा था, तो वो जंगल स्पॉट का नहीं आया जी। या मैंने स्किप कर दिया, वो है ही नहीं। नहीं, जंगल स्काउट का है नहीं। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन भी बाई करनी पड़ती है, ठीक है, उसके भी चार्जेस देने पड़ते हैं। अच्छा। जी। हीलियम की एक्सटेंशन, वायरल लॉन्च, ईग्रो इनकी है। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन बाई करनी पड़ती है, उसकी एक्सटेंशन फ्री नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। जी, स्क्रीन विजिबल है? जी। जी ठीक है। चलें मैं अब इस तरह करता हूँ, टूल्स आपको करवाता हूँ। हीलियम, ये हीलियम है और ये जंगल स्काउट, ये 2 टूल्स हैं, ठीक है। पहले विज़िट करते हैं मार्केट, अमेज़ॉन। जी हमारे पास ये पेज ओपन हुआ, ठीक है। जो ये वेबसाइट्स हैं, ये जो टूल्स हैं हीलियम या जंगल स्काउट, ये सिर्फ कहाँ पे वर्किंग करते हैं? सिर्फ अमेज़ॉन पे वर्क करते हैं। हीलियम का मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ। हीलियम के वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है मेरी? सर वॉइस तो क्लियर है, लेकिन समटाइम बीच में इस तरह की आवाज़ आ रही है जैसे दो वायर आपस में कनेक्ट नहीं होती और जले की आवाज़ आती है, वैसे हो रहा है। हाँ मे बी, क्योंकि हैंड फ्री का माइक्रोफोन भी है और लैपटॉप का माइक्रोफोन भी। आज रिकॉर्डिंग मेरे सिस्टम पे ही हो रही है, तो मे बी इस वजह से इशू आ रहा हूँ। इस वजह से, क्योंकि जब आप अब बोलते बताएं, हैं ना तो तब अब बताएं। मेरे साथ अब नहीं, अभी क्लियर है, फिलहाल क्लियर है। अच्छा, वो फिर लैपटॉप चार्जिंग पे लगा हुआ तो उस वजह से फिर चलें ठीक है। ठीक। जी, ये हमारा डैशबोर्ड है। ये आपको मैंने सिंपल बताया था कि हम यहाँ पे हीलियम 10 में सिंपल जब ओपन करते हैं इसकी एक्सटेंशन, टूल्स अपडेट हुए हैं। जी चलें ठीक है। पहले यहाँ पे ये देखेंगे डैशबोर्ड ओपन हुआ आप लोगों के सामने।
यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था साइट पे जाएंगे तो प्रोडक्ट रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, ये 3 चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च में कहाँ जाना है, ब्लैक बॉक्स, और ब्लैक बॉक्स में जाके अपना जो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, यूएसए का अलग है, यूके का अलग है, सिमिलरली जो न्यू कंट्रीज़ हैं उनका अलग है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। और फिर मैंने ये कहा था कि आपने लकीर का फ़कीर नहीं हो जाना, जो क्राइटेरिया आपको बताया जाए सिर्फ उसी पे नहीं डिपेंडेंट रहना, आपने थोड़ा अपना माइंड सेट भी करना है। अब देखें बिज़नेस है, अब यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट लेट्स सपोज अभी 7-8 बैठे हैं आप, ठीक है, अब 7-8 आप हैं, अब मैं जो गाइड कर रहा हूँ हर कोई अगर इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करे तो आप साथ एक जैसा प्रोडक्ट आप सातों को शो होगा। लेकिन आप में से किसी की मैंटेलिटी इतनी होगी, किसी की थिंकिंग या एनालिसिस इतना होगा कि वो खुद से चीज़ों को ना अडॉप्ट करेगा, खुद से अपना क्राइटेरिया बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग हंटिंग करेगा, तो फिर क्या होगा, वो आपकी बनिस्बत आगे निकल जाएगा, आप वहीं के वहीं आप स्टक हो जाओगे, आप कहोगे कि ये तो प्रोडक्ट वही हर बार सेम आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। तो इसमें क्या करना है, अपने लकीर का फ़कीर नहीं बना, अपना क्राइटेरिया बुक करना है। क्राइटेरिया सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है, सिमिलरली आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं इतनी इतनी, अब थोड़ी बहुत अप्स डाउन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, इट्स अप टू यू, जितनी करें। मंथली रिवेन्यू क्राइटेरिया मैंने बताया आपको, इसमें मिनिमम ही मेंशन करें, मैक्सिमम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम जितना मर्जी हो जाए, बस मिनिमम आपने कर देना है। लेट्स सपोज वो 15,000 हो जाता है, ठीक है, चलें मैं साथ करता हूँ। प्राइस आपने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मेंशन करनी है। मिनिमम लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ 15, यहाँ यूके मार्केट प्लेस मेरी अमेरिका की ओपन है, मैं यूके की कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यूके का अगर लेट्स सपोज मैं किसी और का करना चाहता हूँ या ऑस्ट्रेलिया की कर लेता हूँ, जो मेरी मर्ज़ी, मैं जिस मार्केट में हंट करना चाहता हूँ अपना प्रोडक्ट, ठीक है, उसके वो मार्केट प्लेस में सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे देखें, अब मैं ऑस्ट्रेलिया की मार्केट प्लेस, अब ऑस्ट्रेलिया का मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, मैं चाहता हूँ 8,000 हो, क्योंकि वो नई मार्केट प्लेस है। और प्राइस वहाँ पे कितनी हो, वहाँ से मैं कहता हूँ 12 से 30 तक, क्योंकि नई मार्केट प्लेस है उसमें ये सही है। रिव्यू काउंट कितने हों ये मैक्सिमम मैं बताऊँगा जी, रिव्यू काउंट इसके 300, रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4, इस तरह करके सेम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है लाजमी आप लोगों ने, बेबी, गार्डन, होम, हाउस होल्ड, किचन, डाइनिंग, चलें ये मैं 3-4 कैटेगरी। साइज़ यहाँ पे देखें, स्मॉल, लार्ज ओवर साइज़, स्मॉल ओवर साइज़ और स्टैंडर्ड ओवर साइज़, 3 साइज़ मैंने सेलेक्ट किए, सर्च किया। अब मैं प्रोडक्ट सर्च करूँगा, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे, ये देखें ये प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए। कितने प्रोडक्ट आए हैं मेरे पास, 3 प्रोडक्ट ही आए हैं सिर्फ, क्यों, क्योंकि इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मुझे 3 ही प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और वो भी क्या हैं, डायपर्स ही हैं, ठीक है। मतलब अलग क्राइटेरिया, आप यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मैं क्राइटेरिया चेंज करता हूँ तो मेरे पास ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। आपने क्राइटेरिया थोड़ा सा अपने पास से रखना है, कैटेगरी चेंज करें बार बार, उसके अकॉर्डिंग करें। 6,000 रखा मैंने, मंथली रिवेन्यू चेंज किया इसमें, और अब मेरे पास फिर 4 आ गए, 4 प्रोडक्ट आ गए, और वो भी मुझे लग रहा है सेम डायपर्स। ये एक नया है, बेबी लव स्लीव ना, ये भी पैंट्स हैं। अच्छा, मतलब इस तरह आपने क्या है, क्राइटेरिया चेंज करके अपना प्रोडक्ट कर लेना है। यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करें, अब जो मैंने कैटेगरीज़ की हैं मुझे पता है इन कैटेगरीज़ में मेरे पास नहीं आ रहा, बेबी का ही प्रोडक्ट आ रहा है, तो बेबी की कैटेगरी में ख़त्म कर देता हूँ। अब सर्च करता हूँ, अब कोई प्रोडक्ट आते हैं मेरे पास, यूर सर्च डिडंट मैच एनी प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि जो मैंने क्राइटेरिया यहाँ पे बनाया आप लोगों के सामने, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मुझे कोई प्रोडक्ट इन कैटेगरीज, जो 3 कैटेगरी सेलेक्ट किए, इसके अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट नहीं। मतलब वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, या तो इस जो मैंने मंथली रिवेन्यू लिखा है, इस मंथली रिवेन्यू से कम जनरेट करें या ज़्यादा जनरेट करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अभी 3,000 लिखता हूँ, ठीक है, और सर्च करता हूँ। आप देखिए, अब मेरे पास प्रोडक्ट आए 2। नई मार्केट प्लेस में ऐसे ही प्रोडक्ट आने हैं, जो पुरानी मार्केट प्लेसेस होती हैं उनमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं, उनमें 200, 300, 400 इस तरह प्रोडक्ट आते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं यूके की करके दिखाता हूँ आपको।
कैटेगरीज में वही सेम सेलेक्ट करूँगा, बेबी को छोड़ के, गार्डन आउटडोर, होम एंड गार्डन, और चलें क्लॉथिंग कर लेता हूँ। वैसे क्लॉथिंग में हम जाते नहीं हैं, वहाँ पे क्या नाम, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अब देखिए मंथली रेवेन्यू मैंने 15,000 लिखा, प्राइस में यहाँ पे 15 to 50 कर देता हूँ। मतलब इस प्राइस के अंदर अंदर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा जिसकी प्राइस 15 से ज़्यादा और 50 से कम होगी। रिव्यू काउंट में मैक्सिमम कितने करता हूँ इसमें, 800 या 900 इसके राउंड अबाउट, और रेटिंग जो है मैं 4 कर देता हूँ। शिपिंग साइज़ टायर में इसमें सेम लार्ज और स्टैंडर्ड ओवर साइज़। अब देखिए यहाँ पे 200 प्लस प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास, ये देखें 200 प्लस प्रोडक्ट्स है मेरे पास डिफरेंट। अब यहाँ से मैं एनालिसिस करूँगा अपना, यहाँ पे मैं देखूँगा जो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है मैं उस प्रोडक्ट में जाऊँगा। देखिए मैं क्लॉथिंग का किया तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स मेरे क्लॉथिंग के आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसलिए हम क्लॉथिंग वाले। यहाँ पे पेजेस हैं अप टू सो ऑन। मैं फर्दर इस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट देखूँगा, कोई मुझे पसंद आया तो मैं उस प्रोडक्ट का एनालिसिस करता हूँ, ताकि हीलियम का जो यूज़ है वो आप उस प्रोडक्ट पे करवाऊँ। मंथली रेवेन्यूज़ का देखें 16,000 है, मंथली सेल 372, और BSR 9,577, रिव्यूज़ 697। मतलब हर चीज़ ना मेरे अकॉर्डिंग है। सेलर 2 बैठे हैं, बस ये एक चीज़ है, और प्राइस ट्रेंड इनका माइनस में जा रहा है। मतलब पिछले 90 दिन में इन्होंने क्या किया, अपना प्राइस ट्रेंड गिराया है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में मैं थोड़ा सा ना डाउटफुल हूँ कि इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं। देखें 29,000 है, लेकिन इसका भी प्राइस ट्रेंड माइनस में जा रहा है, इसका सेल ट्रेंड कम हो रहा है। ये जो गार्डन आउटडोर EV, सेल्स ईयर ओवर, अच्छा यहाँ पे देखें क्या है, गार्डन एंड आउटडोर होज है, गार्डन होज है आई थिंक सो, हाँ। देखिए 18,000 है। लेट्स मैं इस प्रोडक्ट में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये प्रोडक्ट सही लग रहे हैं, मैं इस प्रोडक्ट को विज़िट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट इस प्रोडक्ट में आ जाऊँगा मैं। हाँ, ये प्रोडक्ट का सारा रिवेन्यू पेज डिटेल पेज ओपन हुआ मेरे सामने, ये ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से इसका कीवर्ड लूँगा कि इस प्रोडक्ट का कीवर्ड इसने क्या यूज़ किया हुआ है। यहाँ देखें गार्डनिंग, वाटरिंग इक्विपमेंट, होज एंड एसेसरी, देन गार्डन होज। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं गार्डन होज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अभी क्या है, इसकी नीश कॉपी की और मैं गार्डन होज, यहाँ पे मैं लिखूँगा गार्डन होज, इसकी मार्केट विज़िट करने के लिए। अब यहाँ पे एक का तो एनालिसिस मैंने कर लिया, एक प्रोडक्ट का जो एनालिसिस किया, लेट्स सपोज ये वाला, ये एक प्रोडक्ट का एनालिसिस तो हो गया। ये एक प्रोडक्ट का मुझे पता चल गया कि ठीक है, इसके प्राइस 24 पाउंड में बेच रहा है, ये राउंड वो 25 पाउंड में। ये देखें, ये न्यू टू, मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया था मैनुअल हंटिंग का, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये न्यू टू यहाँ पे होगा प्राइस के नीचे फ़ौरन। अब इसका मतलब क्या है, ये होल सेल का प्रोडक्ट भी है। अब इसमें अगर मैं यहाँ न्यू टू में जाके अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और फिर क्या होगा, यहाँ पे देखें ये 2 लोग बेच रहे हैं इसे, एक डिस्पैच फ्रॉम अमेज़ॉन EU और एक जो बैठा है, ये देखिए 39 पाउंड में बेच रहा है, और ये ख़ुद जो बेच रहा है जिसका ब्रांड है वो कर रहा है 24 पाउंड में। अब यहाँ इसमें मैं थोड़ा सा आपको होल सेल का यहाँ समझा दूँ। अब ये ब्रांड है, अब इस ब्रांड से इस आदमी ने ये जो 39 पाउंड में बेच रहा है, इसने बाय किया प्रोडक्ट। अब जो होज लॉक है, ये जो ब्रांड है जो भी इसका, इसने क्या किया, अब जब इसने सेल शुरू की ना, तो इसे नीचे वाले को जो अमेज़ॉन EU है, इसे फ़ील हुआ कि इसका प्रोडक्ट अच्छा है, तो मैं इससे ना मीटू करता हूँ, इसे प्रोडक्ट ख़रीदता हूँ, फिर इसका ब्रांड मैं आगे सेल आउट करना शुरू करता हूँ। अब इसने क्या किया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अपना PL, अपना प्राइवेट लेबल बनाने की बजाय इसने क्या किया, उसका ब्रांड का वही प्रोडक्ट, सेम डिज़ाइन, सेम सब कुछ, उसका वो प्रोडक्ट उठाया और उससे लिस्टिंग, उसी की लिस्टिंग, सेम लिस्टिंग कॉपी की जो इसकी है पीछे होज लॉक की, सेम लिस्टिंग उठाई और जाके सेल आउट शुरू कर दी। अब इसे जहाँ पे इसकी देखें, अब इसने प्राइस 39 पाउंड रखी हुई है और इसने 24 पाउंड 24.99
समथिंग। अब देखिए यहाँ पे जो भी ख़रीदना है वो क्या करेगा, इससे ज़्यादा प्रेफरेंस देगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है और प्रोडक्ट सेम है दोनों के पास, कोई क्वालिटी का कोई ब्रांड का कुछ भी नहीं फ़र्क, सेम प्रोडक्ट है। अब इसने प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों रखी हुई है? ये जब इसने क्या किया, इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस चेक किया कि जब इसने यहाँ से इस हौज लॉक वाले से ख़रीदा अपना प्रोडक्ट, इसे कितने का पड़ा क्या पता, उसने इसे 23 का दिया हो या 24 का ही दिया, उसने डिस्काउंट ही ना दिया, उसने इसे सेम प्राइस पे सेल किया हो। इसने वहाँ से प्रोडक्ट ख़रीदा, इसने शिपिंग की, ठीक है, जो इसके हुए, फिर इसने FBA चार्जेस दिए, सारा कुछ इसने कैलकुलेट करके इसने क्या एक, आवाज़ कट रही है। बाकियों के पास भी कट के आ रही है, नो सर। ये नेट इशू होगा फिर आपका। अच्छा, अब इसने क्या किया कि आपने सारे चार्जेस वगैरह लगा के इसने जो प्राइस नहीं रखी वो इसे 39 पाउंड रखी। क्या पता इसमें भी इसे सिर्फ इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन 15 या 20% रखा हो, इसमें भी इसे प्रॉफिट मार्जिन कम पड़ा। क्यों? क्योंकि इसे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इसने ज़्यादा दी है। अगर यही यहाँ पे ये अपना प्राइवेट लेबल खोलता, डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चर करवाता, तो इसे ये कितने में पड़ता? इसे ये 2 पाउंड में पड़ता, या 2 पाउंड से कम में मैन्युफैक्चर होता है इसका ये प्रोडक्ट। और यहाँ पे इसने कितने में लिया? इसने लिया 24 या समथिंग इतने में ही लिया होगा, क्योंकि इसकी प्राइस देख लें 39 लगाई हुई है, तो इसने इतने का ही लिया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे अब देखिए, इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे इस तरह देखें, इस तरह हमने देखा प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब इसमें क्या है, जो दूसरा सेलर बैठा उसे इतना मुनाफा नहीं हो रहा जितना इस सेलर को हो रहा है, इस ब्रांड को हो रहा है, तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट में होल सेल के लिए भी नहीं जाते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे दोनों के पास सेम थोड़ा बहुत डिफरेंस होता प्राइस में, तो फिर हम क्या करते हैं कि ठीक है, हम इसमें इसके साथ मी टू कर लेते और चले जाते, ठीक है। लेकिन इसने अब मी टू ऑफ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए न्यू फ्रॉम, इसके सामने मी टू भी आता है। इसने बस 2 को ही सेल करने का कहा हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा। अब इसके देखेंगे लिस्टिंग के मार्क्स देख लें, इसका क्या है, इमेजेस 7 से कम हैं, ये जो रेड है। इमेज डायमेंशन देखें, डायमेंशन इसकी स्मॉलर साइड जो, अच्छा ये एक और बात नोट कर लें, जो इमेजेस आपने लगानी है उसकी जो स्मॉलर साइज़ होगी वो 1000 पिक्सल की है, और सिमिलरली जो विड्थ में होगी या तो वो 1500 में होगी या उससे कम। इस पिक्सल पे आपने इमेजेस लगानी है। वो मैं फर्दर आपको एक पूरा प्रॉपर पेज सेंड कर दूंगा, एक है उसके, ठीक है, स्लाइड है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा जो इमेजेस की डिटेल के बारे में। नेक्स्ट इसने क्या किया हुआ है, करैक्टर काउंट देखें, शॉर्टर देन 150 करैक्टर है इसका, वो देखें 54 करैक्टर हैं सिर्फ, वो इसने कर दिया। नंबर ऑफ बुलेट पॉइंट 3 हैं, फ्यूअर देन 5, तो इसने वो कर दिया। करैक्टर डिस्क्रिप्शन देखें, फ्यूअर देन 1000, तो 694 इसके करैक्टर हैं। तो अब यहाँ पे इसके मार्क्स भी देख लें 6.36। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो क्राइटेरिया आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग करनी। अच्छा चलें, यहाँ पे ये प्रोडक्ट की मैंने डिटेल ले ली, ठीक है, मुझे पता चल गया कि इस प्रोडक्ट कैसा है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ इसकी मार्केट एनालिसिस करने, मतलब इस, अब यही प्रोडक्ट और भी लोग बेच रहे होंगे। अब मैं देखता हूँ कि इस तरह का प्रोडक्ट और कितने लोग बेच रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा गार्डन होज, ठीक है, गार्डन होज लिखा, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ देखिए हर सेलर का अलग क्राइटेरिया होता है। देखें अब यहाँ ये सेलर साथ क्या दे रहे हैं, ये सेलर साथ ये पंप टाइप, ये जो है नोज़ल, ये भी दे रहे हैं, और नोज़ल भी क्या है, मल्टी फंक्शनल नोज़ल है। फिर उसके बाद उसे हैंग करने के लिए ये जो होल्डर या हैंगर ये भी दे रहे हैं, साथ उसे बैग भी दे रहे हैं पैकिंग के लिए, ये टेप भी दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद साथ ये 2 वो हैं, आई थिंक सो ये मल्टी फंक्शनल नोज़ल होती है तो उसमें होंगे, ये साथ ये भी दे रहे हैं। ये अच्छा, ये इनका पैकेज है। इसकी प्राइस देखें कितनी है, $20, और वो सिंपल सादा पाइप, सिर्फ सादा पाइप 20 पाउंड, सॉरी वो सादा पाइप, बिल्कुल देखें उसका प्रोडक्ट जो था बिल्कुल सादा पाइप था, कोई उसमें ये नोज़ल नहीं थी, कोई इस तरह की मल्टी चीज़ें नहीं थी ज़्यादा ना, और वो 24 पाउंड में दे रहा था। तो अब यहाँ पे देखें ये इनकी, ये जो 20 पाउंड में दे रहे हैं, तो इनका दिमाग तो ख़राब नहीं है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, अपना चेक किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा, तो इनके क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इन्हें बहुत सस्ती पड़ी, तो इन्होंने क्या किया, 7 चीज़ें ऐड करके फिर भी इस प्राइस में बेच रहे हैं। और जो वहाँ पे 39 का बेच रहा है, जिसने वो सिंपल सादा सा पाइप लेके 39 में बेच रहा है, अगर वही अपना प्राइवेट लेबल करता तो उसे ज़्यादा फ़ायदा ना होता। इसलिए कहते, अब यहाँ पे मैंने ये देखें इसकी मार्केट ओपन होगी, सेम मेरा वही प्रोडक्ट निकला पाइप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पेज पे मैं अपनी हीलियम की एक्सटेंशन लगाऊंगा। अब लेट्स तो ये मुझे एक प्रोडक्ट पसंद आया, इस पे मैं हीलियम की एक्सटेंशन लगाऊंगा, ठीक है, एक्स-रे ये है, ये मैं लगा रहा हूँ।
सेम यहाँ पे हमारे पास वो पूरे जो सेलर बैठे हैं, कितने सेलर थे वहाँ पे, चलें वो वापसी अमेज़ॉन पे देखें। यहाँ पे मेरे पास 33 सेलर का रिज़ल्ट आया मेरे पास, ठीक है। और देखें ये 9 आउट ऑफ 10 प्रोडक्ट्स हैव रिवेन्यू ओवर 5000। अच्छा, ये रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स दे रहा है। और 3 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव अंडर 75 रिव्यूज़, मतलब टॉप 10 में कितने 75 रिव्यूज़ हैं सिर्फ। ये चले हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। रिवेन्यू चेक कर लें, यहाँ पे टोटल कितना है 12,098 नहीं, अच्छा आगे ये भी है, टोटल रिवेन्यू कितना है 12,98,460 पाउंड, ये इसका रिवेन्यू है इन 33 लोगों का। एवरेज रिवेन्यू कितना है 54,102 पाउंड। एवरेज प्राइस 27 है। एवरेज BSR भी अच्छा है, 25,000 से कम है। एवरेज रिव्यूज़ 3869 हैं। चलें ये देखते हैं फर्दर। ये तो चलिए इनके अब टॉप 10 का देखते हैं। अब स्पॉन्सर वाले जो होते हैं ये इनके साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि ये कंपेन चला के आते हैं, तो इन्हें हम फ़िल्टर रिज़ल्ट करके हाइड स्पॉन्सर कर देते हैं। अब वो हट गया 4, 5, 6, ये मेरे साथ अब 4 से लेकर 14 तक जो हैं ये मेरे क्या हैं, 4 से लेकर 12, अच्छा 13, 14 ने भी स्पॉन्सरशिप की हुई थी, वो भी हट गया। अब 17 तक, मतलब 17 ये लाइन तक, 12, 16, 17 ये क्या हैं, ये मेरे कंपटीटर हैं। टॉप 10 मेरे कंपटीटर हैं। इनका यहाँ पे नजीब पता नहीं है या नहीं। अब यहाँ पे मैंने इन टॉप का क्या चेक करना है, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, यहाँ पे ब्रांड सेम ना हो। लेट्स सपोज जिस तरह ये है इस वो एक ये से ना रिपीट हो रहा हो, द फिट लाइफ ये रिपीट ना हो रहा हो, ये पे 2 पे आ रहा है लेकिन टॉप लगातार 3 पे नहीं आ रहा, टॉप 3 में नहीं आ रहा। चलें इसका कंप्रोमाइज़ हम करते हैं फ़िलहाल और चेक करते हैं कोई और ब्रांड तो डोमिनेंट नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। हमारे टॉप 10 में कोई ब्रांड और डोमिनेंट नहीं है। प्राइस चेक करें, प्राइस एवरेज है सबकी, ठीक है। मैंने जो प्राइस रखी थी उसके अंदर ही है। सेल्स चेक करें, अब यहाँ पे एक ही 3300, एक ये बैठा है 6086 हैं, 686 हैं, बाकी 1500, 1500, 1000, 2000, 2000, सिर्फ एक जो है उसकी कम जा रही है। और ये एक ये नीचे वाले 16 और 17 आखिरी 2, मतलब 3 हैं। 3 सेलर ऐसे हैं जिनकी प्राइस बहुत कम है और बाकियों की ज़्यादा सेल्स हैं, सॉरी। और यहाँ पे देखें रिवेन्यू, तो रिवेन्यू क्या है 29,817.27, 15,022.39, इनका रिवेन्यू भी अच्छा है। और 1,41,000, 98,884 क्योंकि इसकी सेल्स कम थी 45 थी, और 21,898, मतलब रिवेन्यू भी सबका अच्छा है, सिर्फ एक का कम है क्योंकि उसकी सेल्स कम थी। अब सेलर्स चेक करते हैं, सेलर कितने हैं। अब सेलर चेक करने हैं। सेलर देखें 1, 2, 6, 2 और टॉप 10 में अगर 2 या 3 जगह 2-2 बैठे हैं तो फिर कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अब इसके सेलर देखें 32 सेलर बैठे हैं और उन 32 सेलर का रिवेन्यू कितना है 1,41,270 पाउंड। मतलब इसने क्या किया हुआ, मी टू करवाया हुआ है, ठीक है। अगर ये बैठा है तो इसका मतलब ये सारा रिवेन्यू ये जनरेट कर लेगा। अगर हाँ यहाँ पे होता कि 2 या 3 लोग ऐसे होते जो सेलर 2-2 हो जाते तो मैं इस प्रोडक्ट को ले लेता, ठीक है। अगर मैं अभी इस प्रोडक्ट में जाऊंगा तो मेरा हाल ये होगा जिस तरह ये ओकी ने किया है कि सिर्फ रिवेन्यू इतना जनरेट कर रहा है और ये इसके प्राइस देख के सॉरी FBA चार्जेस हैं और ये साथ सेलर एक बैठा है, रिव्यूज़ उसे इतने ज़्यादा चाहिए। अब देखें 6,538 रिव्यूज़, उसे कितनी सेल्स के लिए, सिर्फ 854 सेल्स के लिए उसके पास रिव्यूज़ कितने हैं 6,538। तो देखें इसे कितनी ब्लीडिंग करनी पड़ी होगी, कितना इसे PPC कैंपेन चलानी पड़ी होगी, इतने रिव्यूज़ लिए हैं तब जाके ये इतना रिवेन्यू सिर्फ जनरेट कर सके, ठीक है। तो अब इस प्रोडक्ट में मैं मतलब नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ सेलर बहुत ज़्यादा है, मुझे PPC कैंपेन बहुत ज़्यादा चलानी पड़ेगी। रिव्यूज़ चेक करें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलें ये ऊपर नीचे आ गए हम लोग। एक टॉप 10 में हमारे पास कितने हैं 2, 3, 4 हैं जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो हमारे क्राइटेरिया से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। तो यहाँ पे भी चलें, अगर मैं इस पे भी कंप्रोमाइज़ करूँ ये रिव्यूज़ पे तो पीछे रिवेन्यू चेक कर लें। सेलर जो बैठे हैं एक जगह 32 सेलर बैठे हैं, एक जगह 6 बैठे हैं, एक जगह 2 बैठे हैं, फिर 2 बैठे हैं। तो इस तरह तो फिर वो ज़्यादा सेलर बैठे हैं, लिस्टिंग ज़्यादा लोगों ने सेम लगाई हुई है तो उनके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे और मेरे पास कम आएंगे।
तो फिर क्या, मैं ऐसे प्रोडक्ट को नहीं करता। सेम बाय बॉक्स, ये बाय बॉक्स होता है होल सेल में। जिस तरह वहाँ पीछे सेलर 6 बैठे थे, अब 6 सेलर के पास, जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसके पास सेल्स आएंगी। अब लिस्टिंग है ना, लिस्टिंग 6 लोगों ने सेम लगाई हुई है, लेकिन जिसके पास बाय बॉक्स होगा उन 6 में से जब भी कोई ऑर्डर आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसके पास से प्रोडक्ट जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि लिस्टिंग सेम लगी हुई है, सबकी सेम लिस्टिंग है। तो जैसे ही प्रोडक्ट आएगा तो उसके पास से चला जाएगा। अब जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसी से प्रोडक्ट जाएगा जब भी ऑर्डर आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, बाय बॉक्स ब्रांड किसे देता है, बाय बॉक्स ब्रांड उससे देता है जो ज़्यादा पीपीसी कैंपेन चला रहा हो, जो ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहा हो, जिसके पेज पे ज़्यादा लोग आ रहे हो, क्योंकि जिसने ज़्यादा पीपीसी कैंपेन चलाई है लोग उसके पास ज़्यादा आएंगे। जब लोग ज़्यादा आएंगे तो ब्रांड देखेगा कि मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इसके पास लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इसके पेज पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, तो क्या करेगा, वो बाय बॉक्स उसे दिए रखेगा। तो हम फिर इसलिए होल सेल के प्रोडक्ट में जाने से पहले देखते हैं कि वहाँ सेलर कितने हैं, बाय बॉक्स का क्या क्राइटेरिया है। सिर्फ एक के पास ही तो बाय बॉक्स नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखें फिट लाइफ के पास है, नीचे भी फिट लाइफ के पास है। अब 2 लिस्टिंग की है, दोनों के पास फिट लाइफ के पास जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ब्रांड के पास अपना है, ब्रांड इसका फिट लाइफ था। और उसके बाद FBA, ये सारा FBA कर रहे हैं। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स होता है, ये होल सेल प्रोडक्ट में होता है। जब होल सेल करते हैं तो वहाँ पे माइक ऑफ कर दें हम। जब हम होल सेल कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सेलर ज़्यादा होते हैं, 3 4 5 ज़्यादा सेलर होते हैं। तो अब क्या होता है कि जब भी ऑर्डर आता है, लिस्टिंग सब ने सेम लगाई होती है, तो अब जिसके पास बाय बॉक्स आता है उसके पास से प्रोडक्ट जाता है, ठीक है, जब ऑर्डर आएगा। अब लेट्स सपोज बाय बॉक्स आपके पास है और आता है आपके पास ऑर्डर, तो आप अपनी इन्वेंट्री से भेजोगे। अब जिसके पास बाय बॉक्स होगा वही अपना प्रोडक्ट सेल कर सकेगा। तो अब क्या करता है, जो ब्रांड होता है वो देखता है कि अब 6 सेलर बैठे हैं, तो 6 में से ज़्यादा किसके पास आ रहे हैं ऑर्डर। अब वो ऑर्डर देख के हमें बाय बॉक्स देते हैं। ये बाय बॉक्स हमें बाय भी करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं ये ब्रांड को, ब्रांड फिर देता है हमें। इसमें क्या होगा, जितनी देर हमारे पास बाय बॉक्स रहेगा उतनी ज़्यादा हमारा रिवेन्यू जनरेट होगा होल सेल प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रांड पे डिपेंड करता है वो किसे बाय बॉक्स दे, ठीक है। ये मतलब ब्रांड या मालिक होगा, जो नीचे 6 वर्कर होंगे वो उसके मुलाजिम होंगे, ब्रांड की मर्ज़ी होगी वो जिसे दे दे। अब वो किसे देगा, जो मुलाजिम अच्छा काम करता है मालिक हमेशा उसकी तारीफ़ करता है, ठीक है, उसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है। सेम यहाँ पे ब्रांड जो ज़्यादा सेल्स करेगा, नीचे जो ज़्यादा ब्लीडिंग करेगा, जो ज़्यादा हाथ पाँव मारेगा, पीपीसी कैंपेन चलाएगा, ठीक है, गिव अवेज का थोड़ा सा चक्कर करेगा, तो क्या करेगा, ब्रांड देखेगा कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है, उसे बाय बॉक्स दे देगा। 15 दिन उसे देगा, फिर चेक करेगा कि हाँ यार अभी इसका काम ढीला पड़ गया, तो फिर उठा के किसी और को दे देगा। मोस्टली ब्रांड्स ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ एक ही बंदे को बाय बॉक्स दे देते हैं कि तू ही पुत्र चला, तो वो निज़ाम ऐसा ख़राब हो जाता है। ये हम फिर देखते हैं होल सेल में कि बाय बॉक्स शफल हो रहा है या एक ही के पास रह रहा है, ठीक है। ये होल सेल के प्रोडक्ट में होता है। तो इससे बेहतर, अगर ऐसे ब्रांड में जाने से बेहतर है आप PL लॉन्च कर लें, क्योंकि होल सेल में भी आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी है ना, 5 या 6 हज़ार डॉलर या पाउंड, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यही कि आप छोटा प्रोडक्ट उठाएं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग 1 या 2 पाउंड है या 1 या 2 डॉलर है, आप वो प्रोडक्ट PL का भेज दें, और ऐसा प्रोडक्ट हंट करें जिस पे PPC कैंपेन आपको कम चलानी पड़े, ठीक है। उसमें जितना रिवेन्यू जनरेट होगा, चाहे वो 10,000 होता है, चाहे वो 5,000 होता है, चाहे वो 2,000 होता है, वो आपका ज़ाती होगा, वो किसी और को नहीं देंगे आप। लेकिन होल सेल में क्या होता है, किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद इस तरह ये एक्सरे, अब देखें नजीब का जो क्वेश्चन था कि अब एक्सरे सर की है, मैं अब इससे आगे क्या करूँगा। अब इससे आगे मैंने क्या करना होता है, अब यहाँ एक्सरे मैंने लगा ली, देख लिया, मुझे प्रोडक्ट का पता चल गया कि अच्छा प्रोडक्ट है या बुरा प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज अच्छा प्रोडक्ट होता तो मैं क्या करता, इस प्रोडक्ट का मैंने ये कीवर्ड देखे, गार्डन होज है, इस प्रोडक्ट पे मैंने सर्चिंग की है, इस कीवर्ड पे, ये गार्डन होज पे मैंने ये जो एनालिसिस किया है इस कीवर्ड पे किया, गार्डन होज। यहाँ पे मैं गार्डन होजेस कर दूँ, ई के बाद S लगा दूँ, तो मेरा सारा प्रोडक्ट, जो सारी मेरी सर्चिंग है वो गलत हो जाएगी। मैंने इस कीवर्ड पे सर्चिंग की है, तो मेरा ये कीवर्ड अब क्या हो जाएगा, समझिए ये मेरा ख़जाना है, ये कीवर्ड, सिर्फ ये 2 लफ्ज़ मेरा ख़जाना बन जाएंगे। अगर मैं ये किसी को बता दूंगा कि भाई इस प्रोडक्ट ये वाला कीवर्ड है, ये प्रोडक्ट मैंने हंट किया है, आप ये प्राइवेट लेबल के लिए कर सकते हैं, तो समझें आपके जितनी मेहनत इस पर पानी फिर गया। तो ये 2 कीवर्ड, ये जो 2 वर्ड हैं ये ख़जाना होते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट अच्छा होता, देखें रिवेन्यू इसका बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा सेलर का मसला आ रहा है और कुछ रिव्यूज़, 4 बंदों के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनकेस मैं कहता हूँ ठीक है मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतने पैसे हैं कि मैं ओवरकम कर सकता हूँ,
ठीक compete कर सकता हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट में जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये करूँगा। और जब ये फाइनल हो गया मेरा प्रोडक्ट, अब यही गार्डन होज में रखा हुआ है ना, अब इसी को यहाँ एक्सरे पे एनालिसिस कर लिया, अब मैं जंगल स्काउट का एनालिसिस कर लूँगा, जैसे उसका किया सेम जंगल स्काउट का एनालिसिस कर लूँगा। ठीक है, ये मैं आगे फर्दर जंगल स्काउट का यहाँ पे मुझे फिर पासवर्ड और ईमेल लगाना पड़ेगा। ये फर्दर चलें, सेम मैं जब जंगल स्काउट का करूँगा, अगर जंगल स्काउट के भी सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर जंगल स्काउट के भी सिमिलर रिजल्ट आएंगे तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है यार ये प्रोडक्ट अच्छा है। दो लोगों मतलब दो टूल्स की यहाँ पे क्या आ गई कि उन्होंने कह दिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए क्योंकि दो टूल्स से ये अप्रूव हो गया, दो टूल्स ने कह दिया कि ये सही है। ठीक है, ये मेरा था हीलियम का, मैंने रिज़ल्ट चेक कर लिया। मैं क्लास से कनेक्टेड हूँ ना? जी सर। जी सर। जी जी सर। यहाँ पे देखें, मैं जिस तरह हीलियम का किया, अब सेम मैं जंगल स्काउट से इसका एनालिसिस करूँगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर हैं। हम दोनों पे कितना रिलाई करते हैं, 70 to 80%। 100% आंखें बंद करके नहीं कह देते कि टूल्स ने कह दिया प्रोडक्ट अच्छा है तो हम ठीक है चले जाएंगे, ऐसा नहीं करते हम। ठीक है, 70 to 80% इस पे जाते हैं। देखिए वहाँ पे मार्क्स 9 थे, यहाँ पे 8 दे रहा है, मतलब 7 दे रहा है। कह रहा है हाई डिमांड विद लो कंपटीशन, प्रोडक्ट अच्छा है, डिमांड ज़्यादा है, कंपटीशन कम है। ये चीज़ अभी पेज लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है ये क्योंकि लोडिंग में सारा डाटा इकट्ठा करता है उसके बाद। अब देखिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्कोर भी कम हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इसने ओवरऑल रिजल्ट दिखा दिया। तो यहाँ पे अब देखें, इसमें जो मेरा गार्डन हाउस जो मार्केट में ओपन की हुई है, उसमें अब देखें एवरेज मंथली सेल्स इसकी 1131 कह रहा है। एवरेज सेल रैंक BSR होता है, ये राउंड अबाउट सेम ही है, इसका कोई नहीं इतना। एवरेज प्राइस भी सेम आ रही है। एवरेज रिव्यूज़ इसमें 4073 आ रहे हैं। ये चीज़ हमने पिछले टूल में मैंने तो नोट नहीं की, आपने नोट की होंगी। तो ये देखें, इनका डिफरेंस चेक करना होता है कि ये एवरेज का क्या कह रहा है। और फर्दर मैं यहाँ पे देखें फिट लाइफ आ रहा है, इसका अभी तक मंथली सेल्स और डेली सेल और मंथली रेवेन्यू इसका भी उसने कैलकुलेट नहीं किया, टाइम लगेगा। ये थोड़ा सा है स्लो, लेकिन फिर रिज़ल्ट शो कर देता है। यहाँ पे सिमिलरली जिस तरह मैंने उसका चेक किया, यहाँ पे मैंने इसका क्या करना है, एनालिसिस करना है, इसके सेल्स चेक करनी है, मंथली रेवेन्यू चेक करना है। ठीक है, और अगर दोनों का सेम हो, लेट्स उधर अगर 1500 है तो इधर 1200 हो, या उधर 2000 है तो इधर 1800, इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो मैं कहूँगा प्रोडक्ट ठीक है। अगर उधर है 2000 और इधर मुझे दिखा रहा है 500, तो फिर इतना बड़ा डिफरेंस टूल्स में भी कभी नहीं आता। ठीक है, रिव्यूज़ चेक करें, रिव्यूज़ इसमें देखें वही सेम ऑलमोस्ट दिखा रहा है कि 1024 हैं, 2000 हैं, 1922 हैं, 8327 हैं, मतलब वही टॉप 10 में मुझे दिखा रहा है कि टॉप 10 में 4 के पास ही इतने ज़्यादा रिव्यूज़ थे। तो ठीक है, ऑलमोस्ट रिव्यूज़ सेम है, मतलब रिवेन्यू भी जो करेगा वो भी अच्छा करेगा मुझे। और यहाँ पे मैं रिव्यूज़ चेक किए, FBA फीस, बस यही चीज़ें दिखाता है। हीलियम जो है वो ज़्यादा डिटेल में प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन देता है, ये थोड़ी सी दिखाता है, बस इसमें यही चीज़ें। मैंने यहाँ चेक कर लेना है कि मेरा सेम आ रहा है,
जो पीछे उधर आया है हीलियम में। फिर ब्रांड डोमिनेंसी चेक कर लेनी है कि देखिए फिट लाइफ इधर भी 2 बार आ रहा है, मतलब ये सही कह रहा है। उसके बाद फ्लेक्सिबल गार्डन होज नहीं, और कोई नहीं रिपीट हो रहा, ठीक है, मतलब ये मेरा ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है। बस मुझे अब क्या चेक करना है यहाँ पे, मंथली सेल्स और मंथली रिवेन्यू अगर दोनों का सेम आ जाता है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, तो मैं कहूँगा कि दोनों टूल्स एग्री हैं इस प्रोडक्ट पे, तो मतलब मेरा ये प्रोडक्ट बेस्ट है, अच्छा है। लेकिन अगर सारा क्राइटेरिया मेरा पूरा हो रहा हो, रिव्यूज़ और सेल्स जो सेलर बैठे हैं उनको छोड़ के उन पर कंप्रोमाइज़ करके, फ़िलहाल जस्ट सपोज करें कि वो सारी चीज़ें इसकी ओके हैं, इस प्रोडक्ट की हर चीज़ ओके है, दोनों टूल्स भी एग्री हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ये प्रोडक्ट अच्छा है। अब मैं क्या करूँगा, जब मैंने उसे सेलर को या जिसने मुझे प्रोडक्ट हंट करने का कहा है उसे मैं इसका स्क्रीनशॉट, ये जो सामने पेज ओपन हुआ है इसका, साथ उधर हीलियम पे जाके अलग अलग, जिसे पहले स्क्रीनशॉट में इतना लूँगा, दूसरे स्क्रीनशॉट में मैं ये फर्दर ये वाली इन्फॉर्मेशन, सिमिलरली हीलियम के सारी इन्फॉर्मेशन उनके स्क्रीनशॉट स्लाइड्स पे पेस्ट करूँगा, ठीक है, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाऊँगा, ठीक है, फाइल, और उसे फॉरवर्ड। सिमिलरली वायरल लॉन्च का भी करते हैं, वो फिर हम कल करेंगे इंशाल्लाह, तो हम उसका भी करते हैं। फिर इस तरह क्या स्क्रीनशॉट लेके तीनों टूल्स के आगे फॉरवर्ड उसे सेंड कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसकी ये चीज़ें हैं, ये इसके रिव्यूज़ हैं, ये इसके कंपटीटर हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इतनी सेल्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारा कुछ हो जाता है। इस तरह हम ये वर्किंग करते हैं हंटिंग की। अब हम लोग टूल कर रहे थे हीलियम का। हीलियम में मैंने आपको ब्लैक बॉक्स से ये देखें सर्च करके दिखाया, इस तरह हमने प्रोडक्ट सर्च किया। लेट्स तो ये प्रोडक्ट मैंने सर्च कर लिया जो आप लोगों के सामने है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका कीवर्ड सेलेक्ट किया, और सॉरी की एसिन, मैंने इसका एसिन कॉपी किया, मैंने इसके कीवर्ड देखने हैं, ठीक है, कि अब जो मैंने प्रोडक्ट देखा गार्डन होज, उसके मुझे कीवर्ड भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यह क्या करूँगा, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च में सेरिब्रो क्या है, सेरिब्रो में हम एसिन पेस्ट करते हैं, और उस एसिन जिस प्रोडक्ट का एसिन होता है, हम यहाँ पे 10 एसिन पेस्ट कर सकते हैं एक साथ, कॉमा से सेपरेट करके। अब यहाँ पे मैं जो भी एसिन पेस्ट करूँगा उस लिस्टिंग में, जो अब ये एसिन हर प्रोडक्ट का अलग होता है, अब जिस प्रोडक्ट का एसिन मैंने कॉपी किया यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये अब जिस प्रोडक्ट का ये एसिन है उसकी लिस्टिंग में जितने कीवर्ड्स हुए होंगे यूज़, और उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होंगे, कुछ अमेज़ॉन सजेस्ट करेगा, कुछ वैसे होंगे, तो वो हमें शो करवा देगा। यहाँ पे मैं गेट कीवर्ड करता हूँ। अच्छा, मार्केट आपने लाजमी देखें, मार्केट प्लेस मेरी क्या है, यूके है, क्योंकि मैंने हंटिंग यूके मार्केट में की है, तो यहाँ पे हर चीज़ आपने जो भी एनालिसिस करना है यूके मार्केट के अकॉर्डिंग करना है। अगर यहाँ पे मैं कीवर्ड्स अमेरिका के अकॉर्डिंग सर्च कर लेता तो मेरा सारा काम ख़राब हो जाता। क्लास सेम तो नहीं हो रही, मतलब कुछ नया सीखने को मिला है या नहीं, मार्केट प्लेस चेंज नहीं हुई। अब यूके की आई है, और गेट कीवर्ड्स करूँगा, इससे रिलेटेड अब मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे जो लिस्टिंग में करता हूँ। पहले हंटिंग इस तरह करते हैं, अब जिसने आपको लिस्टिंग का टास्क देना उसके पास पहले हंटेड प्रोडक्ट होगा, उसके पास कीवर्ड्स भी होंगे, वो आपको कीवर्ड सेंड करेगा, और फिर आपने जी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जो मैंने तरीक़ाकार बताया उसमें जाके लिस्टिंग कर सकते हैं, या फिर ख़ुद वर्ड के या वर्ड पे जाके आप अलग शीट देखें। अब इससे मेरे पास ये कीवर्ड्स आ गए, कितने हैं, 2611 कीवर्ड्स आए हैं। अब इन 2611 कीवर्ड से मैंने क्या चेक करना है, सर्च वॉल्यूम चेक करना है कि जिसका अच्छा जा रहा हो, ठीक है, वो चेक करना है, और सर्च ट्रेंड पॉजिटिव हो, प्लस में हो, ये चीज़ें चेक करनी है, और मैंने उन कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना है, एक्सेल पे उनकी शीट बना लेनी है, और फिर फर्दर उनको क्या करना है, यूज़ करना है अपनी लिस्टिंग में। ये कीवर्ड इस तरह हम गेट करेंगे। यहाँ पे देखें 2600 कीवर्ड्स हैं, उनमें से मैंने 100 कीवर्ड्स अच्छे सिर्फ यहाँ पे नहीं, जंगल स्काउट है, वायरल लॉन्च है, तीनों से हम कीवर्ड सर्च करते हैं, बेस्ट कीवर्ड्स 100 कलेक्ट करते हैं, उनको फिर ये कीवर्ड्स इस तरह करते हैं। अब मैग्नेट क्या है, इसमें कीवर्ड रिसर्च में मैग्नेट भी है। अब मैग्नेट क्या है, ये तो इसमें तो मैंने एसिन पेस्ट किया है और मेरे पास ये सामने प्रोडक्ट्स आए हैं,
मैग्नेट में क्या होता है, हम कीवर्ड लिखते हैं। अब मेरा कीवर्ड क्या था, गार्डन होज कीवर्ड था। अब इस गार्डन होज कीवर्ड पे मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा, इससे रिलेटेड मेरे पास कीवर्ड्स आएंगे। मार्केट यूके ही है। अब यहाँ देखें ये कीवर्ड्स आ गए अगेन। अब यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड्स कितने आए हैं, 5887 कीवर्ड्स। अब इसमें से सेम मैंने अच्छा सर्च वॉल्यूम और सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ठीक है, सर्च वॉल्यूम आपका यहाँ पे देखेंगे 20, यहाँ पे चेक करते हैं ये 1000 में है। ठीक है, ऑल टाइम का चेक करता हूँ मैं इसका ग्राफ। देखें, ये देखें 100 से ऊपर ही है। ठीक है, 89 पे है। ये आप कोशिश करें 25,000 वैसे तो है, लेकिन आप इस कीवर्ड्स पे इधर जाके आप 50 पे करें, 50 से डाउन कोई भी ना हो और सारा पॉजिटिव हो। यहाँ देखें 45 पे आ रहा है, तो मतलब इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, कम हो रहा है, माइनस में जा रहा है इसका ट्रेंड। देखें इसका ट्रेंड यहाँ पे माइनस में जा रहा है, -48%। तो मैं ऐसे कीवर्ड को नहीं लूँगा जो फ्यूचर में माइनस की तरफ जा रहा हो। मैं कोशिश करूँगा ऐसा कीवर्ड लूँ जो फ्यूचर में पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा हो, अप जा रहा हो। ठीक है, ऐसा कीवर्ड लूँगा। 76, 80। लेकिन अब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है, इसका अप है। यहाँ पे सर्च टर्म क्या है, कौन सा, ये क्या है, +12%। छोटा सा माइनर है लेकिन पॉजिटिव चेंज है इसमें। सिमिलरली यहाँ से मैं कीवर्ड सेलेक्ट कर लूँगा। कितने करने हैं, 100 या 50, या तीनों टूल्स के मिला के 100 करने होते हैं। अब जब कीवर्ड्स आ जाएंगे मेरे पास तो मैं क्या करूँगा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें जाके फ्रैंकस्टाइन मैंने बताया था आपको, इसमें आपने क्या करना होता है, जब कीवर्ड्स आपके पास एक शीट पे बने होंगे, आपने कीवर्ड्स यहाँ पेस्ट करने हैं, वो कीवर्ड्स मिक्स होंगे, उसमें कुछ एसिन्स होंगे, कुछ में कॉमा ज़्यादा होंगे, कुछ में ब्रैकेट्स होंगी, इस तरह के हर तरह के करैक्टर होंगे। तो हमने क्या करना है, सिंपल कीवर्ड्स हमें चाहिए, हम क्या स्पेसिस कर रखते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स भी आ जाते हैं हमारे पास, उन्हें रिमूव कर देते हैं। कन्वर्ट लोअर केस अपर केस होते हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स होते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं। ऐड कॉमर्स विद स्पेस, अगर मैं कॉमर्स को रखना चाहता हूँ तो, लेकिन हम कॉमर्स इसमें मिटा देते हैं। हम इसमें 3 चीज़ें रखते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये वाली। और फिर क्या करते हैं, इधर पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिमूव एसिन अगर कोई एसिन होगा, और प्रोसेस कर देंगे। जैसे ही प्रोसेस करूँगा मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास अगर 2000 करैक्टर थे कीवर्ड्स के, तो यहाँ मेरे पास 800 या 1000 करैक्टर रह जाएंगे, सिर्फ इतने। मैं उनको कॉपी करूँगा और फिर जाऊँगा कहाँ पे, स्क्राइबल में। स्क्राइबल में जाने के बाद में मैं उन्हें पेस्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ मार्केट प्लेस चेंज करने के बाद प्लेस करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वो चेंज हो जाएंगे और मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्टिंग कर लूँगा। ठीक है, और सारी जो भी है बुलेट पॉइंट्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये था हमारा हीलियम हम इस तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जंगल स्काउट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। जी 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 नहीं, सकीब बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, ये इसका जंगल स्काउट का डेस्कटॉप पेज जो था या डैशबोर्ड, ये ओपन हुआ। सेम इसमें देखें जिस तरह वहाँ प्रोडक्ट रिसर्च में प्रोडक्ट डेटाबेस में जाके सेम जिस तरह मैंने हीलियम में क्राइटेरिया पुट किया,
ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करके अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करके यहाँ पे वो क्राइटेरिया पुट किया सेम, और यहाँ पे सेम मैंने सर्च करके मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। जैसे कीवर्ड्स आएंगे फिर उनका मैंने क्या किया, फर्दर वहाँ से एसिन कॉपी किया या डायरेक्ट उनका पेज ओपन किया अमेज़ॉन पे जाके उस प्रोडक्ट का एनालिसिस किया, फिर उसका कीवर्ड लेके उसकी मार्केट एनालिसिस की। उसका मार्केट एनालिसिस करने के बाद मैंने मार्केट एनालिसिस करने के बाद मैं क्या करूँगा, सेम उसके कीवर्ड्स करूँगा। ठीक है, जब मैं उसका कीवर्ड सर्च करूँगा, अब यहाँ पे देखें कीवर्ड्स पे आऊँगा, सेम जिस तरह उधर मैंने क्या किया था, कीवर्ड सर्च में जाके उसमें मैंने मैग्नेट और सेरिब्रो यूज़ किया। यहाँ पे क्या होगा, कीवर्ड स्काउट होता है। कीवर्ड स्काउट में जाके मैं एसिन भी पेस्ट कर सकता हूँ, कीवर्ड भी पेस्ट कर सकता हूँ, इसका कोई सेपरेट नहीं है, उसमें सेपरेट है। मैग्नेट में हम सिर्फ कीवर्ड पेस्ट करते हैं, और उसमें क्या है दूसरा, जो दूसरा टूल था मेरे माइंड से स्किप हो गया, सेरिब्रो, एग्जैक्टली। सेरिब्रो में हम क्या पेस्ट करते हैं, एसिन पेस्ट करेंगे, सिंपल। यहाँ पे कोई सेपरेट नहीं है, यहाँ पे एक ही होगा, ठीक है। उसमें उसके बाद यहाँ पे बस ये इसके दो ही हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, डिटेल में नहीं जाते, इसमें फर्दर वो लिस्टिंग वगैरह का कोई नहीं आता हमारा। तो हम यहाँ पे क्या है, बस इसके ये दो काम कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें हंटिंग, और ये हमारा असल में बेसिकली ये हमें प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ये और हीलियम। कीवर्ड रिसर्च के लिए जो बेस्ट टूल होता है वो वायरल लॉन्च होता है, ठीक है। वायरल लॉन्च का मैं आपको थोड़ा सा आज ओवरव्यू दे देता हूँ, बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया क्लास का भी, तो फर्दर हम आप होप सो ये जंगल स्काउट का, हीलियम का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेम टूल्स हैं, बस नाम डिफरेंट है, सेम टूल सेम क्राइटेरिया, आपने जो आपके माइंड का है वो आपने पेश करना है। प्रोसीजर मैंने बता दिया, जिस तरह नजीब का क्वेश्चन था सर एक्सरे लगाने के बाद क्या करना होता है, एक्सरे लास्ट स्टेज है, उसमें हमने एनालिसिस रिपीट किए हैं। जी रिपीट किया मैंने, बस मिस हो गया मैं क्या चीज़, मैं भी मिस हो गया आज, मैंने असल में अभी ज्वाइन किया क्लास। अच्छा कोई नहीं, वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है सर। जी। अच्छा अब टूल्स होप सो क्लियर हो गए होंगे, सेम प्रोसीजर दोनों का, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्राइटेरिया बता चुका हूँ, कैटेगरीज बता चुका हूँ, क्या क्या एनालिसिस करना है वो सारा कुछ आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जब एक्सरे लगाएंगे या इसकी जो एक्सटेंशन होती है उसे JSK स्काउट कहते हैं, इस एक्सटेंशन को JSK स्काउट कहते हैं। अब ये जब लगाएंगे हम तो क्या होगा, इस पे सेम रिज़ल्ट्स मैंने आपको शो करवाए पहले, आपने फिर एनालिसिस करना है, रिज़ल्ट दोनों के सेम थे, स्क्रीनशॉट लेने हैं आपने, सेव कर लेने हैं, और क्या करना है, और फिर वायरल लॉन्च में जाना है, वायरल लॉन्च से स्क्रीनशॉट लेने हैं, और प्रोडक्ट आपका फाइनल हो जाएगा, उसको डिटेल लिखनी है, साथ स्क्रीनशॉट पेस्ट करने हैं, आपने इमेजेस लगानी है, डिटेल में लिखना है कि इसमें इतना रिव्यू है, इतने रेवेन्यू हैं, सेल्स हैं, ये इतने इसका वो हमें मार्क्स मिल रहे हैं, इसमें जाएं या ना जाएं, वो सारा कुछ आपने इसमें शो कर देना है, और फिर वो शीट आपने फर्दर सेंड कर देनी है, ठीक है। इसमें एक कीवर्ड जो अब मैंने पीछे जितनी भी सर्च किया, मैंने किस कीवर्ड पे किया, गार्डन होज मेरा एक कीवर्ड था, ठीक है, मैंने उस कीवर्ड पे सर्च की है जितने भी की है। अब वो कीवर्ड मेरा क्या है, मेरा वो कीवर्ड ही समझे वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, वो होज जो है गार्डन होज। अगर वो मैं किसी को बता दूं कि मैंने इस पे एनालिसिस किया था, इस पे मेरे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इस पे मेरे जो कंपटीटर थे वो बहुत लो थे लेकिन उसमें कमा बहुत ज़्यादा रहे थे, तो मैं सारे अपनी जितनी भी मैंने की है एनालिसिस, जितने भी रिसर्च किए, मैं सारी वो लीक कर रहा हूँ। वो कीवर्ड नहीं बताना होता, वो कीवर्ड उस वक्त तक नहीं बताना होता जब तक हम पैसे ले ना लें, ठीक है। ये रिज़ल्ट्स तो बात की बात है ना, जब आप कीवर्ड उसे बता दोगे तो वो रिज़ल्ट खुद भी कर सकते हैं, लेट्स पे अगर उसके पास थोड़ा सा माइंड सेट हो तो। इसलिए हम वो कीवर्ड ही नहीं बताते जब तक वो हमें देना, ठीक। अगर हाँ अपने रिज़ल्ट शो करने किसी से गैस लेना है, ठीक है, फेसबुक पे मोस्टली अपलोड हुई होती हैं, या वैसे आपने किसी से सजेशन लेना है कि भाई ये जो मैंने प्रोडक्ट हंट किया कैसा है, तो आप जो स्क्रीनशॉट लोगे उसमें कोशिश करें कि आपके प्रोडक्ट का नाम ना आए, और आप क्रॉप करें जहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है ब्रांड का नाम भी ना आए, सिंपल क्या आए, रिव्यूज़, रेवेन्यू, सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो आपका कीवर्ड कहीं भी शो ना हो, ना उसका ब्रांड शो, ठीक है, ऐसा स्क्रीनशॉट लें या उसे क्रॉप कर लें बाद में, ठीक है। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट, वायरल लॉन्च में आपको करवाता हूँ। वायरल लॉन्च क्या है,
किया होगा मैंने आई थिंक। इसका डैशबोर्ड ओपन किया, ये इसका डैशबोर्ड है जो आप लोगों के सामने है, ठीक है। सेम जिस तरह जंगल स्काउट का डैशबोर्ड है वो है, लेकिन ये उन दोनों टूल्स से जो मुझे बेस्ट लगता है ना वो ये लगता है, बड़ा मज़े का ये टूल है। सेम प्रोसीजर है, सेम वर्किंग है, लेकिन ये इतनी डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि बस बंदा कहता है मैंने इसी में ही जाना है, बाकी सारे भाड़ में जाए, ऐसा टूल है ये। अगर होम प्रोडक्ट डिस्कवरी में क्या आएगा, प्रोडक्ट सर्च, सिंपल मैं प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ कोई भी, तो सेम वही क्राइटेरिया मैं इसमें पुट करूँगा, सेम वर्किंग हो जाएगी मेरी। कैटेगरी सेलेक्ट की, अपना वो सारा इंफॉर्मेशन दी जो क्राइटेरिया है, और एंड पे सर्च करके सेम मेरे पास प्रोडक्ट सर्च हो जाएगा। जो प्रोडक्ट सर्च होगा उसी के मैं, जो मैंने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट की, सेम मैं कीवर्ड साथ ही, बिल्कुल साथ ही मैं कीवर्ड्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अपनी चॉइस के भी, और सारा क्राइटेरिया कीवर्ड्स का भी होता है। होप सो ये प्रोडक्ट का था, ये क्राइटेरिया किनका है, ये कीवर्ड्स का क्राइटेरिया आ गया। अब कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग भी हम करते हैं, कीवर्ड्स में भी क्या करते हैं, एवरेज प्राइस, एवरेज रिव्यूज़, ये सारा कुछ हमारा सेम होता है, बस ये 2-3 चीज़ें ऐड होती हैं। कीवर्ड्स कंटेन, अब मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट यहाँ से मैंने हंट किया, जो प्रोडक्ट पीछे यहाँ पे इधर जाके क्राइटेरिया से, लेट्स सपोज मैंने हेलमेट किया। अब मेरे माइंड में मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐसा कीवर्ड हो जो फ्रेज़ हो, जिस तरह हेलमेट फॉर किड्स हो, या हेलमेट फॉर अडल्ट्स हो, या हेलमेट फॉर लेडीज़ हो, या हेलमेट फॉर स्केटिंग हो, ऐसा कोई फ्रेज़ भी होना चाहिए। मेरे ऐसे कीवर्ड्स ढूंढे ये, तो मैं यहाँ पे वो फ्रेज़ लिख दूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई फ्रेज़ ना हो, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ मेरा जो है ना प्रोडक्ट, लेट्स सपोज मेरा प्रोडक्ट सिर्फ स्केटिंग के लिए, हेलमेट जो है सिर्फ स्केटिंग के लिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरा प्रोडक्ट ये ना आए हेलमेट फॉर बाइक या हेलमेट फॉर बाइकर्स, तो मैं यहाँ पे वो लिख दूँगा, ठीक है। एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका कितना हो, मिनिमम 25,000 हो जाए। इसका सेल्स टू रिव्यूज़, इसे आप छोड़ दें, सेल्स टू रिव्यूज़ ये रेशो आ जाती है, इसे मेंशन ना करें। सर्च करेंगे फर्दर, हम कल प्रैक्टिकली करेंगे। ये साथ दिखा भी रहा है, ट्यूटोरियल दे रहा है कि हम आप क्या क्या कर सकते हैं, या डायरेक्ट उससे कीवर्ड पे जाके उसका मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट एनालिसिस क्या है इसका, जो हीलियम में हमने क्या लगाया था, एक्सरे लगाई थी, इसके मार्केट एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, सेम रिज़ल्ट होते हैं जैसे हमें एक्सरे का आता है, इसका मार्केट एनालिसिस कहते हैं, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। साथ हम इसका पेज विज़िट कर सकते हैं अमेज़ॉन पे, ये इसने बताया हुआ है, लिंक टू अमेज़ॉन फॉर इजी रिसर्च, पिन कर सकते हैं, और उसके बाद अपने क्राइटेरिया ऊपर दिखा रहा है कि हम अपना क्राइटेरिया पुट करके सर्च कर सकते हैं। ये चीज़ें साथ ही हमें क्या, ब्रांड का, अब देखें जो ब्रांड आता है, अब होलसेल में ब्रांड आता है, मैंने आपको बताया था जब मी टू करना होता है, तो यहाँ ब्रांड का हमें ये सर्च करने की जगह दे रहा है कि आप यहाँ ब्रांड नेम लिखें, ग्रोथ लिखें, सक्सेस लेवल वगैरह, ये सारा कुछ हमें मंथली सेल्स, एवरेज प्रॉफिट, ये सारा कुछ, ये भी अभी हम होलसेल का हमारा होता है, तो ये भी हम कल इंशाल्लाह इसमें सारा पुट करके करेंगे। साथ हमें कैटेगरीज, अभी लेट्स सपोज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं चाहता हूँ बस उस प्रोडक्ट की कैटेगरी मुझे पता चल जाए, चाहे मुझे प्रोडक्ट ना पता चले, उस कैटेगरी में मैं फर्दर एनालिसिस कर लूँगा। तो वो कैटेगरीज पता करने के लिए मैं यहाँ पे पुट करूँगा अपना सारा क्राइटेरिया, और वो चेक कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज जो मैंने गार्डन होज लगाया था, उसी पे मैं ये एनालिसिस आपको थोड़ा सा, इससे अब यहाँ पे मैं इसकी एक्सटेंशन लगाऊंगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, मार्केट इंटेलिजेंस लगा रहा हूँ मैं ये लगाई इसकी। जो बाकी मेन और बड़ी चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती है, वो साथ हमें ये सजेशंस देता है कि हमें इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए, सब कुछ देता है। अब यहाँ पे देखें, एक तो इसका प्रोडक्ट आइडिया स्कोर है जो क्या है, सिंगल 1 स्टार है, यहाँ पे हम मिनिमम 3 स्टार होना चाहिए इसका प्रोडक्ट आइडिया स्कोर वायरल लॉन्च का, ठीक है। सेम यहाँ पे इसमें स्पॉन्सर नहीं हटा सकते, इसमें हम टॉप 10 लेंगे। देखें इसमें फिट लाइफ आ रहा है, वो सारा कुछ आ रहा है जो वहाँ पे देखें, फिट लाइफ रिपीट हो रहा है, BSR ठीक है, सेट है। रिवेन्यू चेक कर लें इसका कितना, 1,40,000, उसके बाद 14,000, 3,000, 19,000, 13, 17, 29, 49, यहाँ पे 4,000, मतलब आलमोस्ट सेम आ रहा है सबका वहाँ पे और यहाँ पे तकरीबन टॉप 10 का। ये चीज़ हम चेक करेंगे फर्दर। ये मंथली सेल्स, अच्छा इसमें क्या होता है, मंथली सेल्स दिखा रहा है, रिव्यू क्वांटिटी भी दिखा रहा है। देखें उसमें भी रिव्यू क्वांटिटी में क्या था, 1024 था, 1922 था, और 2-4 के ज़्यादा थे, बाकियों के कम थे। इसमें भी वही सेम रिव्यूज़ दिखा रहा है, देखें ये। उसके बाद यूनिट मार्जिन, ये वो प्राइस वगैरह है इसकी, कैसे देखें क्या कर रहा है, ये इतने में हमें होल सेल पे दे सकता है, आई थिंक सो।
या इसे इतना पड़ रहा है और ये आगे सेल कितने में कर रहा है, इतने में कर रहा है, इसका ये भी हमें आइडिया दे रहा है। रिव्यू क्वांटिटी दे रहा है, रिव्यू रेट दे रहा है, ये परसेंटेज में रिव्यू रेटिंग दे रहा है कितने है, 4 पॉइंट समथिंग, हमारे यहाँ 4 से अबव होने चाहिए सारे। फुलफिलमेंट दे रहा है किससे है, सेल्स रिव्यू ये रेशो दे रहा है, डेट लिस्टेड कब है ये दे रहा है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट दे रहा है। अब इस प्रोडक्ट की नेट प्रॉफिट कितनी है, 1,10,617 पाउंड इसकी प्रॉफिट है। बाकी जो 40,000 30,000 पाउंड इसका क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग और सारे रिव्यूज़ वगैरह को, बाकी सारे इसकी प्रॉफिट है। ये साथ प्रॉफिट का भी दे रहा है। ये सेल्स लास्ट ईयर पिछले साल का रिकॉर्ड भी देता है कि पिछले साल इसकी कितनी सेल्स हुई थी। इसकी 2229 हुई थी, इसकी 5600, इसकी 6600 सेम। फिर रिवेन्यू लास्ट ईयर, अब पिछले साल उसका कितना रिवेन्यू था, 37,000 था सिर्फ, और अब देखिए कितना 1,40,000 समथिंग है। देखिए यहाँ पे 37,000 है, यहाँ पे अभी देखें रिवेन्यू कितना है, 1,40,164, और यहाँ पे पिछले साल में इसका रिवेन्यू सिर्फ कितना था, इसका तो नहीं है सॉरी, नीचे वाले का 37,000 है। नीचे वाले का कितना था पिछले साल, पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका रिवेन्यू कम हुआ है फिर। अच्छा ये पूरे साल का है, यहाँ पूरे साल का रिवेन्यू दिखा रही है, ठीक है। इसने पूरे साल में कितना किया, 37,870 पाउंड किया इसने यहाँ से अर्न। सेल्स नेक्स्ट ईयर, अब यहाँ नेक्स्ट ईयर की प्रिडिक्शंस भी देता है कि अगले साल की कितनी सेल्स हो सकती हैं। ये देखें वायरल लॉन्च के अलावा ये कोई टूल इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा। और फिर रिवेन्यू नेक्स्ट ईयर कितना कमा सकता है, 33,000 पाउंड के समथिंग, इतना कर सकता है ये। यहाँ पे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि पिछला उसका साल कैसा गुजरा, आने वाला साल कैसा होगा और अब क्या कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने मुझे यहाँ दे दी। कीवर्ड मैं देखना चाहता हूँ उसके कीवर्ड वगैरह कैसे हैं, तो वो यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएगा। तो उसने क्या किया है, नो डाटा अवेलेबल कीवर्ड्स, मुझे वहाँ पे जाके इसका डैशबोर्ड पे जाके वहाँ से कीवर्ड इसके सर्च करने पड़ेंगे। ट्रेंड देखें, इसका ट्रेंड देखें, ये इसका ट्रेंड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मुझे बता रहा है कि एवरेज प्राइस ओवर 90 डेज़, इसकी प्राइस क्या है, पिछले 90 दिन में इसकी प्राइस -10% कम हुई है, मतलब लॉस में जा रहा है। बेस्ट सेलिंग पीरियड क्या है, 1 माह बेस्ट सेलिंग पीरियड है, वो कौन सा, अप्रैल में ये बेस्ट सेल होता है, बाकी पूरा साल ये कम सेल होता है। और उसके बाद रेट ऑफ रिव्यू इंक्रीज़, अब 1 माह में इसके रेट कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, 137.4 पर इसका रेट जो रिव्यूज़ हैं 1 माह पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। और एनुअल सेल ट्रेंड इसका कितना है, 87%, मतलब पूरे साल में ये 87% अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो अच्छा है एनुअल सेल ट्रेंड। फर्दर अगर यहाँ ग्राफ चेक करें हम, तो इसका ग्राफ भी ऑलमोस्ट ये सेल ट्रेंड ग्राफ है कि इसकी सेल्स कैसे जा रही हैं, ठीक है। तो ये भी बेस्ट जा रही हैं। देखिए सितंबर 6 में इसकी कितनी थी, 1988, और सितंबर 8 में 2183, मतलब इतना ज़्यादा 2 दिन में इसका कितना आ गया, 200 का फ़र्क तो आ गया। देख 1988 था और यहाँ पे 2183 है, 2 दिन में इसका कितना है, 200 सेल्स हुई हैं, मतलब अच्छा जा रहा है। एनालिसिस में फर्दर जाते हैं, तो एनालिसिस में देखें यहाँ पे बताता है प्रोडक्ट आइडिया स्कोर पे स्टे फार अवे, मतलब ये हमें कह रहा है कि इस प्रोडक्ट से दूर रहो। क्यों दूर रहो, नीचे वो बता रहे, द एवरेज रिव्यूज़ वॉल्यूम इज़ एक्सट्रीमली हाई विच मेक्स अ हाई बैरियर टू एंट्री, कह रहा है कि इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्स। उसके बाद क्या है, द रिव्यू वॉल्यूम इज़ जनरली एक्सीडिंग द सेल वॉल्यूम, मतलब सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा उसके रिव्यूज़ हैं। ये माइक जिसका ऑन है वो ऑफ कर दें, ठीक है। और पॉसिबल मंथली सेल्स इसकी कितनी हैं, 20 से 2500, मतलब इसके अंदर अंदर सेल्स हैं। ये साथ रिव्यू नीडेड टू सेल वेल, अभी हमें 20 सेल करनी है। अगर प्रोडक्ट हमें चाहता हूँ मेरे 20 सेल्स हों, तो मुझे कितने रिव्यूज़ चाहिए, 60 रिव्यूज़ चाहिए। और मुझे 2500 सेल के लिए कितने रिव्यूज़ चाहिए, राउंड अबाउट 2000 रिव्यूज़ चाहिए। तो इतने मतलब 20 सेल के लिए मुझे 60 रिव्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पर खुद अंदाज़ा लगा लें, देखिए सेल्स कम रिव्यूज़ ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या है, प्रोडक्ट टिपिकल है, सेल्स पैटर्न इसका टिपिकल है। कैलकुलेटर है, अब ये कैलकुलेटर देखें, ये फर्दर यहाँ पे इस टूल में हमें ये सहूलत है और किसी टूल में नहीं है। इसमें क्या सहूलत दे रहे हैं हमें, इसमें हमें प्रॉफिट जनरेट करना सिखा रहा है कि वो कितने में उसका मैन्युफैक्चर हुआ, कितने उसकी फ़ीसेस हैं जो उसने अमेज़ॉन को फ़ीस दी, कितने उसका शिपमेंट कॉस्ट थी, और सारा कुछ कैलकुलेट करके और कितना ये 1 यूनिट पे प्रॉफिट कर रहा है, सारा कुछ हमें ये कर रहा है, ये टूल हमें प्रोवाइड कर रहा है। वरना इसका अलग प्रोसीजर है, वो हम सोर्सिंग में कैलकुलेशन करेंगे वो भी। तो यहाँ पे देखें अब यहाँ कितना इसका प्रॉफिट हो रहा है पर प्रोडक्ट, ये 9 पाउंड प्रॉफिट ले रहा है। इसने प्रोडक्ट कितने में बनवाया था, 2.58 में। अमेज़ॉन फ़ीस ये कितनी दे रहा है पर प्रोडक्ट, 2.50, और लैंडेड कॉस्ट इसकी जो थी 2.98 थी। मतलब ये इसका कितने में बन गया, 6 और ये राउंड अबाउट 7 8
राउंड अबाउट ये इसे 8 पाउंड में पड़ रहा है, 8 पाउंड में ये मैन्युफैक्चर करवा रहा है और सारे खर्चे निकाल कर 9 पाउंड एक यूनिट पे ये प्रॉफिट ले रहा है। खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर इसके महीने में 100 सेल्स होती हैं तो 900, और अगर 1000 सेल्स होती हैं तो 9000, सिंपल, वो तो गया ही कहीं नहीं है। ठीक है, इस तरह करके ये टूल इसलिए मुझे अच्छा लगता है। फर्दर हम इस पे जब वर्किंग करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने फ़िलहाल सिर्फ ओवरव्यू दिया आप लोगों को। ठीक है, ये टूल था हमारा वायरल लॉन्च। कल हम इसे डिटेल में करेंगे, बस थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। फर्दर अब हमारा हीलियम का और जंगल स्काउट का क्लियर हो गया। होप सो सबके डाउट्स क्लियर होंगे। हीलियम और जंगल स्काउट का यूज़ आपको प्रॉपर आना चाहिए। हीलियम पे प्रैक्टिस करें, ठीक है, कल तक, और फर्दर हम वायरल लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह कल। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया है तो अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। कल हम इंशाल्लाह वायरल लॉन्च डिटेल में करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ला-